ओम शांति। आज 12 जुलाई 2024 के परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें साहबजादे तो शहजादे बनना है। इसीलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। साहबजादे सो शहजादे तुम्हें बनना है, इसीलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। कितना सुंदर बाबा आज हमें सोमान दे रहे हैं। क्या बना दिया? भगवान के साहबजादे। साहब परमात्मा को कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने तो भगवान को साहब कहा है, सारे दुनिया का मालिक कहते हैं उसे। और उसके हम जन्म दिए हुए, उसके हम मुख वंशावली। तो उस परमात्मा पिता ने आज हमें कहा साहबजादे। और साहबजादे अभी परमात्मा पिता की, और शहजादे बनेंगे सतयुग में देवी देवताओं की कोख से जन्म लेके। तो साहबजादे सो शहजादे बनना है। यहाँ पे शहजादे बन के नहीं घूमना है। यहाँ पे तो जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा। बाबा कहते हैं साहबजादे सो शहजादे बनना है, इसीलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। जितने विकर्म भस्म होंगे उतना पद ऊंचा मिलेगा। जितने विकर्म बढ़ते जाएंगे उतना पद कटता जाएगा, पीछे पीछे पद मिलेगा। तो अपनी ज़िंदगी को हम अच्छे से जान सकते हैं। अपना चार्ट हम बाबा को लिख के तो देते हैं, पर खुद भी उसे बैठकर चेक करते होंगे ना कि क्या टारगेट रखा हुआ है और कैसे चल रहे हैं हम। तो इससे हमको अपने विकर्म कितने समझ गए और भस्म कितने हुए वो भी समझ ही जाना है। तो इसीलिए अपना रेगुलर चार्ट मेंटेन करते हुए आज ही थोड़ा सा बैठ के देखेंगे कि सच में मैं कितना अलबेला हूँ और कितना अलर्ट हूँ पुरुषार्थ में, और लग जाना है पुरुषार्थ में। जो कल सोचा था पूरा नहीं हुआ, आज फिर से उसे लिखो। आज लिखा, कल पूरा नहीं हुआ, फिर से उसे लिखो। जितनी बार लिखोगे मन को अकल आएगी, बुद्धि जागृत होगी कि यस ये तो इम्पोर्टेंट है मेरे मालिक के लिए, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो वो झकझोरना हमें पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करता है। इसलिए रोज़ अपना चार्ट लिखना भी है और रोज़ अपना शेड्यूल भी बनाना है, दिनचर्या भी बनानी है। तो बाबा कहते हैं साहबजादे सो शहजादे बनेंगे और विकर्मों को भस्म करेंगे। तो याद की यात्रा उसके लिए टूल है सबसे अच्छा। प्रश्न है आज की मुरली का, किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं? तो उत्तर है, जब तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा के सामने बैठते हैं ना, दृष्टि लेते हैं। जब पहले बाबा स्टेज पे मिलते थे तो बाबा से डायरेक्ट दृष्टि का अनुभव होता था। चाहे 20,000 की सभा में, 30,000 की सभा में, एकदम लास्ट में गेट के पास भी बैठा है कोई, उसे भी महसूस होता था 1:1 दृष्टि मिल रही है। अभी तो बाबा साकार में नहीं है या अव्यक्त में भी नहीं है, फिर भी हम मधुबन जाते हैं या सेंटर पे बाबा के कमरे में बैठते हैं या अपने घरों में बाबा का कमरा तो सबने बनाया ही होगा। तो उस कमरे में जब बाबा के सामने हम बैठते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा की प्योर एनर्जी हम अपने अंदर भरते रहते हैं, क्योंकि ये योग बाबा ने हमको आंखें खोल के सिखाया हुआ है। तो आंखें खोल के हम बाबा को देखते हैं, दृष्टि लेते हैं, तो बाबा की नज़र से नज़र हम मिलाते हैं तो नज़र मिलने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। बाबा जैसे दुखों को पी लेता है नज़रों से, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर हम बाप को याद करने से क्या होता है, प्योर एनर्जी मिलती है, पाप कटते हैं। जो हमने कल की मुरली में आपको डिटेल बताया था, अगर नहीं सुनी है तो फिर से एक बार सुने। तो बाबा कहते हैं यही है तुम्हारे याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो। अब देह के धर्म कौन से भाई, इसकी लिस्ट निकालो। जैसे नहाना, खाना पीना या काम करना, ये सारे देह के धर्म हैं। तो ये सारे छोड़कर बाबा को याद करेंगे, मतलब क्या है? नहाना धोना नहीं है, रसोई नहीं बनाना है, काम काज नहीं करने हैं, नहीं। इसका मीनिंग ऐसा है कि ये सब कुछ करना है, ये मीनिंग नहीं है इसका कि सब छोड़कर बाबा को याद करना है। मतलब उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना होते हुए उस वक्त माइंड को शिफ्ट कर देना है। जैसे अगर हम स्नान कर रहे हैं तो शॉवर के साथ फील करना है, माइंडफुल शॉवर, कि वाह इस पानी की बूंदों के साथ परमात्मा का प्यार बरस रहा है। परमात्मा की शुद्धता, दिव्यता, पवित्रता इस शरीर के कोने कोने को धो रही है और ये शरीर पूरा सात्विक ऊर्जा से, महाकाल की ऊर्जा से शुद्ध हो रहा है। ये शरीर के अंदर सारे हार्मोन ठीक हो रहे हैं। ये शरीर पूरी तरह से सात्विक बन रहा है और इसके जो 5 तत्व मेरी इस शरीर के मृत्यु के बाद विघटित होंगे, तो इस सृष्टि को मैं 5 तत्वों में जो इसको विलीन किया जाएगा तो इसे एक शुद्ध शरीर दूँ मैं। तो इस शरीर को बाबा प्यूरिफाई कर रहा है। लोग भले इसको
आर्टिफिशियल चीज़ों से शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें प्योर एनर्जी से, आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल बाबा की किरणों से ये पूरा देह ऐसे बन रहा है जो मुझे पुरुषार्थ में और योग में मदद करे, जो किसी की तरफ आकर्षित ना हो, जो किसी को आकर्षित ना करे, जो शुद्ध हो, सात्विक हो, प्योर हो, एनर्जेटिक हो, लेकिन जिसमें काम वासनाएं ना भड़के, जिसमें क्रोध उद्दीपित ना हो। ये शरीर ही मुझे सात्विकता की तरफ ले जाए, ये शरीर पूर्णतः इतना शुद्ध हो। ऐसी फीलिंग के साथ अगर हम स्नान कर सकते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हर एक कर्म में देखो, भोजन करा रहे हैं तो मैं आत्मा इस शरीर में जैसे ईंधन डाल रही हूँ, ये शरीर इस ईंधन के आधार पर चलता है, तो मैं एक शुद्ध सात्विक भोजन इस शरीर को करवाती हूँ। जंक फूड, बाहर का कचरा इसमें नहीं डालती हूँ, या तला गरा गरिष्ठ तामसिक राजसिक पदार्थ इसमें नहीं डालती हूँ। मैं टालती हूँ ये सारी चीज़ें। क्यों? ताकि ये शरीर को मैं अच्छा शुद्ध भोजन दे सकूं, ताकि ये संगम युग में लंबा समय चले और जितना समय शरीर है मैं उतना मैक्सिमम पुरुषार्थ कर पाऊँ। मोह तो नहीं रखना है, पर केयर संभाल तो ज़रूर करनी है। तो खा रहे हैं अन्न, खिला रहे हैं अन्न, पर मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं शरीर को खिला रहा हूँ, तो आत्मिक भान पक्का हो गया। फिर उसे परमात्मा की याद में मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे भगवान मिला है, मैं परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। बाबा की शुद्धता और खुशी की किरणें इसमें आ रही है। ये भोजन खाकर ये शरीर एपेटाइट पूर्णतः श्रेष्ठ बन जाएगा, ये शरीर पूर्णतः सुदृढ़ बलिष्ठ बन जाएगा। ये भोजन नहीं, ये तो दवाई है। इसका मेरे ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है शरीर पर, और मुझे कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शरीर निरोगी बन रहा है। ऐसे संकल्प से अगर भोजन खा रहे हो, मतलब कर रहे हैं देह का धर्म, लेकिन बुद्धि कहाँ है? हथ कारडे दिल यारडे, ऐसे ही कपड़े धो रहे हैं। तो हर चीज़ में बाबा की याद कर सकते हैं। आप बाबा को कैसे कैसे याद करते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हो, या हमारे नंबर हमने कल आपको शेयर किया था मुरली में, तो आप उस पर भी हमको ऑडियो वीडियो कुछ भी बना के, फीडबैक बना के भेज सकते हो कि आप कैसे बाबा को हर कर्म के साथ कनेक्ट करते हो, जिससे देह के धर्म छोड़कर बाबा की याद खुद ब खुद हो जाती है और वो कर्म भी अच्छे होते हैं। रसोई बाबा की याद में बनाओगे तो इतनी टेस्टी बनेगी कि प्रसाद से भी बेहतर। नहाओगे बाबा की याद में तो कम पानी में, कम खर्चे में शुद्ध हो जाएगा शरीर। फिर कोई भी कार्य बाबा की याद में करोगे तो उसमें इतनी सक्सेस मिलेगी। तो बाबा कहते हैं जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। और भी चीज़ है, इसका मीनिंग ये भी होता है कि देह के धर्मों में टू मच नहीं जाना है, टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस होके उसके पीछे नहीं पड़ना है। जैसे बहुत ज़्यादा हेल्थ के कॉन्शियस लोग होते हैं तो दिन रात हेल्थ के बारे में सोचते हैं, फिर एक ओसीडी जैसा तैयार हो जाता है, ऑब्सेसिव, इसको एक डिसीज़ कहते हैं साइकोलॉजी में, कि एक ऑब्सेशन हो जाता है कोई भी चीज़ का, ये ऐसे ही चाहिए, ये वैसे ही चाहिए। थोड़ा भी परिस्थितियाँ बदली कि वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और हम ब्राह्मणों को इसके लिए बहुत ध्यान देना है कि हमारे अंदर वो रिजिडिटी नहीं हो, वो मतलब कटुता ना हो कि नियम ही नियम चाहिए, बस लोगों को नियम देखे और लोग डर के हमारे से दूरियां बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व, हमारे नियम हमारे लिए है, हमें दूसरों पर हमारे नियम कभी नहीं थोपने, और हमें अपने लेवल पर अपने नियम जितने निभते हैं उतना ही ध्यान रखना है। अगर कभी थोड़ा सा किसी के द्वारा कोई गलती हो जाती है तो हमें कटाक्ष नहीं करना है, हमें तुरंत उसके ऊपर डिस्टर्ब नहीं हो जाना है। नियमों को हमने अपने आप स्वीकारा है, तो अगर कभी किसी के द्वारा हमारे नियमों में ऊंच नीच हो जाए तो अंदर में हमारी स्थिति कैसी है, हमारे आंतरिक स्थिति पर, हमारे रिएक्शंस पर भी लोगों का ध्यान होता है। तो कैसे रिएक्शंस है मेरे, कैसे है मेरा, नियम में बहुत कर रही हूँ लेकिन क्या मेरे जीवन में वो संयम दिखता है? मेरे खान पान में, नहाने में, शौच के बाद स्नान करना, शुद्धता, फिर बगैर तामसिक वाला अन्न भोजन प्राशन करना, ये सब चीज़ें तो मैंने अपना ली ऊपर से। रोज़ मुरली सुनना, वाइट ड्रेसेस पहनना, यूनिफॉर्म पहन के सेंटर पे जाना, नोट्स लेना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, बैठ जाते हैं उस टाइम। लेकिन क्या सच में अंदर में आत्मा का स्वभाव, संस्कार, लोगों के साथ व्यवहार, वाणी की टोन मीठी हो रही है क्या मेरी? अभी भी कर्कशता है क्या मेरे अंदर? अभी भी क्रोध जल्दी उठता है क्या? जब से बाबा का बनी हूँ तब से आज तक कैलकुलेशन करके देखे मुझ में कितना परिवर्तन आया है। ईगो बढ़ गया है या नम्रता बढ़ी है? चेकिंग करेंगे खुद की। तो बाबा कहते हैं ऐसा अगर हम करेंगे तो इसे कहेंगे देह के सब धर्म छोड़ बाबा को याद करना, जिससे आत्मा
सतो प्रधान बन जाती है और सुखधाम की मालिक बन जाती है, और उसको टू मच देह के धर्मों में जाना भी नहीं पड़ेगा। भगवान की याद में रोज भोजन और जल स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटिक शरीर निरोगी बनता जाएगा, या बहुत कम बार बीमार पड़ेगा, या लोगों दुनिया के कंपैरिजन में आपको बहुत ईजी होगा अपने शरीर को संभालना। सिंप्लिसिटी जितनी धारण करेंगे उतना आपका खर्चा पार्लर्स में और ब्यूटिफिकेशन में शरीर के नहीं जाएगा। जितना खुद को संयम में रखेंगे खुद ब खुद बैलेंस डाइट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे और बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आप एक्सरसाइज भी करोगे, प्राणायाम भी करोगे, तो भी वो योग युक्तता की तरफ आपको लेके जाएगा। तो इसीलिए देह के धर्मों के तरफ से बुद्धि उठाकर हमको बाबा की याद में डालना है। इतना सूक्ष्म मीनिंग समझकर हम मुरली सुने तो कितना मज़ा हो, कितनी धारणाएं हो। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान उवाच। मुरली की शुरुआत ही बाबा ने की कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं, बाबा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बाबा बोल भी नहीं रहे। क्या शब्द यूज किया? फरमान। फरमान जब निकलता है ना तो वो पालना ही पड़ता है, उसको ना नहीं बोल सकते। तो बाबा फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं। भगवान उवाच दो शब्द है संस्कृत के। उवाच मतलब बोलना, तो शिव बाबा समझाते हैं, इसका सिंपल मीनिंग है बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। क्यों? क्योंकि 2 दिनों पहले भी बाबा ने बोला तुम आपस में कौन हो? ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है हम सबको। फिर चाहे वो किसी धर्म में है, किसी प्रांत में है, किसी देश में है, बीके बनाए नहीं बनाए, तो भी सबको वर्षा तो एक ही बाप से मिलना है। बीके का अलग बाप, नॉन बीके का अलग बाप, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए प्रैक्टिकली भी बात करते हुए कभी भी ज्ञानी अज्ञानी ये शब्द यूज़ करना ही बंद कर दो। भले कोई बड़े यूज़ करे, करने दो, हमें नहीं करना है। हमें बीके नॉन बीके शब्द आप यूज़ कर सकते हो, या ज्ञान में चलने वाले, या इस ज्ञान को नहीं किसी और ज्ञान को फॉलो करते होंगे, तो हम किसी को अज्ञानी नहीं कह सकते, है ना। तो ये शब्द नहीं यूज़ करना। बाबा कहते हैं हूँ बहू जैसे, बाबा कहते हैं 5,000 वर्ष पहले बाबा से वर्षा लिया था ना, तो एक ही बाप से वही वर्षा फिर से हमको लेना है। ये रियलाइजेशन हो तो आत्मा को भाई हम समझ सकेंगे। आत्मा को भाई समझना मतलब क्या? मतलब हर एक के प्रति हमें अपनत्व महसूस हो। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे, तो वो भी है यहाँ पे ही, और जो नहीं आए राजधानी में वो भी यही भी है। बाप बैठे हैं तो बाबा हमको सारा सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो ये समझा रहे बाबा। चंद्रवंशी कौन बनेगा, किसकी कलाएं घटती है, किसकी पूरी है तो क्या पद मिलेगा, ये सारी बातें बाबा हमें मुरली के अंदर रोज़ समझा रहे हैं। तो हमको ध्यान से रोज़ मुरली स्टडी करना है, समझना है। छोटी मुरली, ये शॉर्ट मुरली तो सुनो ही, आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में फिर बड़ी मुरली भी सुनना है। हो सकता है रोज़ ही आधे घंटे में मुरली ख़त्म होती है, कैसे सुनना है हमने कल आपको बताया था। तो ज़रूर मुझे लगता है आप लोग अभी पूरी मुरली भी सुनना शुरू करोगे। ओके। फिर बाबा कहते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो रोज़ सुबह 6 से 7 जूम पर भी आपको हर मंडे और हर बुधवार तो हम आपको पूरी मुरली सुनाएंगे। तो अगर आप चाहो तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो हम आपको उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ज्वाइन करके नहीं रखना है, कमिटमेंट रखना है अपने साथ कि हफ्ते में 2 दिन तो भी मैं पूरी मुरली ज़रूर सुनूंगी। धीरे धीरे आपको जब इंटरेस्ट आने लगेगा, पूरी मुरली समझने लगेगी, फिर आप खुद भी मुरली पूरी पढ़ सकते हो। आजकल तो इतने मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, तो आप उसके ऊपर पूरी मुरली, जो ऑफिशियल मुरली का ये है एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर आप मुरली पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें अभी हमको समझना है कि श्री कृष्ण को काला कर दिया है क्योंकि काम चिता पर चढ़कर काले बन गए हैं। अब श्री कृष्ण नहीं बने, उनके जन्म होते गए और 83वें जन्म में फिर वो काले बने। तो श्री कृष्ण ही सांवरा फिर गोरा बनता है, पर आत्मा तो वही है ना, इसलिए श्री कृष्ण को कलंक लगा देते हैं। हालांकि श्री कृष्ण तो संपूर्ण पवित्र, और वो तो शादीशुदा भी नहीं है, तब उनको कृष्ण कहते हैं, तो उनको काला बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो गोरा है। लेकिन ये बाद में उसी आत्मा ने उतरते उतरते फिर अपनी कलाएं खो दी, ये दिखाने के लिए बोला गया, पर हमने उसको नहीं समझा। इन सब बातों को समझने के लिए टाइम चाहिए, लगता है ना टाइम। कितने दिनों से आप लोग कोर्स कर रहे हो, फिर छोटी मुरली समझ रहे हो, फिर रोज़ उस पर खुद पे काम कर रहे हो, एक बार नहीं 3-3 बार भी कुछ लोग मुरलियाँ सुनते हैं। तो उससे क्या है, खुद पे टाइम दे रहे हैं, खुद पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोटों में कोई में भी कोई की बुद्धि में यह ज्ञान बैठता होगा। अभी आज ये मुरली कितने लोग सुनते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन उसमें से कितनों की बुद्धि में बैठता है भगवान जानता है, और वो व्यक्ति जानता है।
बाबा कहते हैं ऐसा क्यों होता है कम ज़्यादा, क्योंकि हर एक में 5 विकार प्रवेश है। तुम यह बात सभा में भी समझा सकते हो, क्योंकि कोई को भी बोलने का हक नहीं है, ऐसा मौका लेना चाहिए। बाबा सॉरी, कोई को भी बोलने का हक है तो फिर बोलने का मौका लेना चाहिए, क्योंकि भारत में वाणी का स्वातंत्र्य है। तो अगर आपको सच्चाई पता है तो बोलकर तो रखना चाहिए। फिर मनुष्य डिनाई करे एक्सेप्ट करे वो उनकी मर्जी, लेकिन कम से कम उनके कानों पर एक बार जाएगा, कुछ ना कुछ बुद्धि चलेगी। तो ऐसा मौका लेने के लिए बाबा बोल रहा है। ऑफिशियल सभा में कोई बीच में प्रश्न आदि नहीं करते हैं। ऑफिशियल सभा जब होती है तो कोई बीच में नहीं प्रश्न करते। नहीं सुनना है तो शांति से चले जाओ। अगर कोई ऐसे अलाउड नहीं करते हैं तो शांति से जाओ, आवाज़ ना करो, ऐसे ऐसे बैठ जाओ। अभी तो अपार दुख है, दुख के पहाड़ गिरने हैं। हम बाप को, रचना को जानते हैं, तुम तो किसका भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो। बाप ने भारत को पैराडाइज कब और कैसे बनाया यह तुम नहीं जानते हो, आओ तो समझाए। बाबा कहते हैं अगर कथाओं में आपको बीच में नहीं बोला दिया जाता और सभ्यता को देखकर बड़ी सभा में बोल के फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो आत्माएं वहाँ पे आ रही है तो वहाँ पे बाबा के सच्चे भक्त मिलेंगे जो भगवान को ढूंढ रहे कथाओं में आदि। तो हो सकता है आप उस इंटेंशन से जाओ तो ऐसी आत्माएं मिलेगी। उनको आप मोटिवेट करो, उनको समझाओ कि आपको क्या मिला है, उनको समझाओ कि कैसे उनका भी जीवन बदल सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जाओ और समझाओ। 84 जन्म कैसे लेते, लेकिन किसी को भी समझाते हुए सभ्यता और सामने वाले को बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड दे के बात करनी है, ये बात याद रखना है। फिर 7 दिनों का कोर्स लो तो तुमको 21 जन्म के लिए हम आत्मा, पुण्य आत्मा बना देंगे पाप आत्मा से। तो ऐसे तो बाबा बोल सकता है, अभी का समय जो चल रहा है तो ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन उनको बोल सकते हैं कि अगर हमें फील होता है कि हम पुण्यात्मा बनना चाहते हैं तो हम आपको मदद कर सकते हैं। अगर आप ज्ञान के रत्नों को गहराई से हम समझना चाहते हो तो हम आपको समझा सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के राज को समझना चाहते हो तो आपको 7 दिन देना पड़ेगा, 1-1 घंटा, हम आपको समझा सकते हैं। ऐसे आप कोर्स के लिए मोटिवेट कर सकते हो। सेंटरों पे लाके बहनों के परमिशन से आप उन्हें कोर्स करवा सकते हो, या ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कुसुम दीदी से या हमसे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह इस ड्रामा में मेरा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज की मुरली से धारणाएं क्या ली हमने, सोचे और फिर ये सुने कि पहली पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाबा ने समझाई है। मन बुद्धि में रख पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं रखनी है। ये बातें बुद्धि में समझनी है। किसी पापात्मा से हमको कोई लेन देन नहीं करनी है। अभी दुनिया में तो व्यवहार करना पड़ता है, पर ढूंढो कि किसी पापात्माओं के साथ हमारा कुछ व्यवहार ऐसे नेगेटिव ना बने। श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान, 6 प्रधान 5 प्रधान नहीं बोला, सातों ही गुण। दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। मतलब लोगों की सेवा बाद में पहले खुद को ही पतित से पावन सतो प्रधान बनाना है। उसके लिए बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। और उसके लिए प्रिकॉशन है, क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाए, हमको किसी का भी शरीर ना दिखे, क्योंकि नाग दिखा तो काटेगा। वैसे ही बाबा कहते शरीर दिखा तो आगे के संकल्प आएंगे, तो वही देखने का ख़त्म कर दो। कोई भी सामने आए बस उसके भ्रुकुटी में देखना है, उसको ब्लेसिंग्स देने हैं, तो आपको उसके देह की तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज बाबा के ब्लेसिंग्स है, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले। जो भी वेस्ट है माइंड में वो सब बाबा के द्वारा स्थापन किए गए इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करने वाले। निर्विघ्न भव, कितना सुंदर वरदान है। फिर से पढ़ते हैं, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले, निर्विघ्न भव। स्वीकार किया सभी ने, पचा लिया। आगे सुनते हैं, जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों, और अनेक प्रश्नों में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये क्या हो गया, अरे बाप रे ऐसा तो नहीं वैसा, ऐसे न जाने कितने ही सवाल शुरू हो जाते हैं। इसको ही हम कहते हैं, आजकल उसको शब्द देते हैं ओवर थिंकिंग। तो पुरुषार्थ करना है। दुखधाम बाबा कहते हैं कि जब कोई विघ्न आता है तो ऐसे प्रश्नों में चले जाते हैं, तो उनको पुरुषार्थ करके क्या निकालना है कि कौन से प्रश्न आते हैं पहले तो। फिर प्रश्न चित्त बनना, अर्थात परेशान होना। चेहरा कैसे दिखेगा जिसके माइंड में सवाल चल रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन, यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो,
कि बाबा ने मुझे पूरा ही 7 डेज़ कोर्स करा दिया, रोज़ मुरलियाँ सुना रहा है। तो ये सृष्टि का आदि पिता है और सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञाता है परमात्मा शिव। दोनों भी मिल गए हैं। सरस्वती माँ मेरी मम्मा हैं, तो अब मेरे सामने तो कोई प्रश्न होने ही नहीं चाहिए। है तो रोज़ पूछते जाओ, बाबा को लेटर लिखो, जवाब देगा बाबा मुरलियों में। तो बाबा कहते हैं ऐसे नॉलेजफुल अगर हम बन गए, हमारे पास सब कुछ है, तो क्या हम क्यूरियोसिटी क्या हम दूसरों से सुनने की कोशिश करेंगे? मतलब क्या हम इधर उधर भटकेंगे? बाकी सम्मान तो सबके विचारों को देना है, लेकिन नॉलेजफुल हूँ मैं आत्मा, ये समझ के नम्रता भी आएगी और अंदर में जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, क्यों क्या कैसे के, वो फिनिश, क्योंकि एक ड्रामा की पॉइंट ही ये सारे प्रश्नों को सब खत्म करती है। दूसरा भी कितना ज्ञान दिया है बाबा ने, तो बार बार 7 डेज़ कोर्स को ना माइंड में रिवाइज करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम खुद का टाइम वेस्ट करेंगे, फिर हमको संभालने में दूसरे अगर कंसर्न रखते हैं तो वो टाइम वेस्ट होगा, या फिर हम दूसरों को बोलेंगे अपना वेस्ट, तो उनका टाइम पढ़ने में वेस्ट होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे दोनों का भी टाइम बचेगा, तो स्वाहा कर दो, इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। क्योंकि लोगों का भी टाइम डालते, खुद का भी डालते, तो उसमें कर्म तो नेगेटिव बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही हमारा ऑक्यूपेशन है। सदा हमें खुद को उत्साह में रहना है, दूसरों को उत्साह दिलाना है, यही हमारा जैसे धंधा है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे।